आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज मैं आपसे बात करूँगी कि अमावस्या की तिथि में यदि आपका जन्म हुआ है या आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, तो आप लोगों को उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए और उसके क्या इफ़ेक्ट आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, ऋषि पाराशर ने बीपीएचएस में क्लियरली कुछ तिथियों को कर्स तिथि बताया है, जिसमें से एक तिथि है अमावस्या की तिथि। ऋषि कहते हैं कि जिस नेटिव का जन्म अमावस्या तिथि को होता है, उसके जन्म के बाद से उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियल हर्डल का सामना करना पड़ता है और उस नेटिव को भी जिसका जन्म अमावस्या तिथि को होता है, उसको भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल हर्डल का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने विमेन के बारे में भी स्पेशली कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तिथि को कर्स तिथि क्यों कहा गया है। देखिए, कृष्ण चतुर्दशी को, जो कि अमावस्या के एक दिन पहले आती है, उस तिथि को भी कर्स तिथियों में लिया गया है। तो कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो चंद्रमा था, उसने मां तारा का अपहरण किया था और अमावस्या के दिन उसने मां तारा के साथ मोलेस्टेशन किया था। इस वजह से अमावस्या की तिथि को मां काली ने जो है वो श्राप दिया, कर्स दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो चंद्रमा ने किया, फिर हम क्यों, ये सब कुछ हमारे साथ क्यों? देखिए, यदि हम किसी पर्टिकुलर तिथि में किसी टाइम में आए हैं, तो वो हमारे ही पास्ट कर्मों की वजह से, वो हमारा ही खुद का प्रारब्ध है। तो यदि हमारा अमावस्या पूर्णिमा किसी भी तिथि में जन्म होता है, तो उसके पीछे हमारा जो है वो प्रारब्ध ही है। तो अगर विमेन जिनका जन्म अमावस्या तिथि को होता है, उनको भी जैसे माँ तारा को जिन चीजों से गुजरना पड़ा, जिस टाइप की उनको बर्निंग से गुजरना पड़ा, विमेन को भी जिनका अमावस्या तिथि में जन्म होता है, उन्हें भी उसी प्रकार की परिस्थितियों से लाइफ में गुजरना पड़ सकता है। इवन उन्हें चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आती है, उनके मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन वही ऋषि पाराशर कहते हैं कि यदि रेमेडीज कर ली जाए, तो फिर ऐसी ही जो विमेन है, उनको 3 संतानों का योग बताया गया है रेमेडीज के बाद, और उनके पास वेल्थ भी बहुत होती है और उनको फॉरेन और ट्रेड से बहुत लाभ होता है। अब हर तिथि के कोई देवता होते हैं और हर तिथि का कोई ग्रह भी होता है। तो जो अमावस्या तिथि है, उसका जो ग्रह है वो राहु है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा की का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। सूर्य के साथ रहता है चंद्रमा, और चंद्रमा का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता है, और चंद्रमा से हम अपना मन देखते हैं, और राहु उस दिन बहुत प्रबल रहता है। तो राहु इतना प्रबल रहता है कि हम जो है वो कोई भी गलत से गलत डिसीजन ले सकते हैं और हम चीटिंग भी कर सकते हैं। और जो इसके देवता बताए गए हैं अमावस्या तिथि के, वो हमारे जो है एंसेस्टर, मतलब पितरों को बताया गया है। अब हम रेमेडीज पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको वो रेमेडी बताऊंगी जिसको आपको जो है वो आप एक रिचुअल है जो कि पुरोहित ही आपके लिए करके देंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे आप जिससे अमावस्या दोष दोष का जो आप करवाएंगे निवारण, उनको ये पता ही होता है, पुरोहित को, वो प्रॉपर करेंगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको वो बता देती हूँ जो ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित किया है। ऋषि कहते हैं कि क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो राहु की डायरेक्शन है, तो राहु की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, उसमें कलश की स्थापना करनी है। किसको करनी है? जिस नेटिव का अमावस्या को जन्म हुआ, उसके पेरेंट्स को।
उस कलश में गंगा जल भरना है। गंगा जल भरने के बाद उन्होंने 5 पेड़ों की जो लीफ को बताया है उसमें डालने के लिए, जिसमें से आम, पीपल, नीम, वाइल्ड फिग और बनियान ट्री है। उसके बाद उसको कपड़े से अच्छे से बांध देना है और उसके बाजू में ही सोना, चांदी या जो भी आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग धातु ले लीजिए और सूर्य और चंद्रमा बनवाने हैं आपको और उनकी स्थापना करनी है। उसके बाद उसके सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों के आपको जाप करने हैं, मतलब आपके पुरोहित जो होंगे वो आपके लिए करेंगे और उसके बाद वहीं पर यज्ञ और हवन करवाना है। सारा होने के बाद आपको पुरोहित को सोना, चांदी, भैंस या जैसा आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग उनको कुछ दक्षिणा अवश्य देनी है। और फिर जब सब कुछ हो जाए तो उस कलश जिसकी आपने स्थापना की थी, जिसमें अपने गंगा जल और सारी जो है वो लीव डाली थी, उसको ओपन करना है कलश को और वो जो पानी है वो अपने ऊपर और जो आपका चाइल्ड है जिसकी कुंडली में अमावस्या का दोष है उस पे वो वाटर पोर करना है और अपने ऊपर डालना है। यदि आप इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं कर सकते तो फिर आपको कलश की स्थापना करनी है और उसमें कोई भी होली प्लेसेस का वाटर डाल देना है और सूर्य और चंद्रमा जो है उनकी स्थापना करके उनका यज्ञ और हवन करवा देना है। दूसरी बात मैंने आपको जैसे बताया कि अमावस्या तिथि जो होती है उसके जो देवता हैं वो आपके एंसेस्टर हैं, आपके जो हैं वो पितृ हैं। तो जिनका जन्म अमावस्या तिथि को होता है उनको अपने पितरों को हमेशा तर्पण करते रहना चाहिए। जो श्राद्ध तिथि आती है उस समय आपको प्रॉपर तरीके से रिचुअल करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और हर अमावस्या तिथि को भी हो सके तो आपको अपने पितरों को तर्पण करते रहना चाहिए। नेक्स्ट उपाय ये है कि क्योंकि माता काली का कर्स है अमावस्या तिथि को, तो जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है उनको माँ काली की आराधना करनी चाहिए एवरीडे। अपने जीवन का आपको पार्ट बना लेना चाहिए। माँ काली जो है उनकी पूजा, उनकी प्रेयर करना, माता में सरेंडर कर देना और माँ से प्रार्थना करना कि आप मेरी मदद करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।